जून को आएंगे चुनाव के रिजल्ट्स और 4 जून को होगा फैसला न केवल प्रत्याशियों और पार्टियों की किस्मत का बल्कि बाजार की किस्मत का फैसला भी इस 4 जून को होने जा रहा है। तो एक बड़ा इवेंट सामने है और इस इवेंट से पहले चार्ट किस ओर इशारा कर रहे हैं, यह सवाल सबके मन में है। अगर बीजेपी को 303 से ज्यादा सीटें मिल जाती हैं तो बाजार किस तरह की तेजी दिखा सकता है, यह आज के वीडियो में हम समझेंगे। और अगर तेजी आई तो कहां दांव लगाने में समझदारी है, इसको भी जानेंगे आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो एंड तक आज का वीडियो जरूर देखिएगा। भाई देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि चुनाव बाजार के लिए, देश के लिए, पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। क्योंकि क्या सरकार की नीतियां वैसी की वैसी रहेंगी या उनमें कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है, यह तय होता है कि चुनाव कौन जीतता है। और आज के दिन पर किसी से भी आप मिल लें, किसी से भी बात करें, सबके जहन में केवल एक ही सवाल है कि कौन ये चुनाव जीतेगा। कोई जीते या ना जीते, एक बात तय है कि शेयर बाजार ये चुनाव अनिश्चित जीतने वाला है। और क्यों जीतने वाला है, यह आज के वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि चुनाव बाजार के लिए कितना बड़ा इवेंट होता है या फिर ये एक नॉन इवेंट होता है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि 2013 का चुनाव याद कीजिए। उस समय बाजार चुनाव को लेकर के बड़ा आशंकित था। बहुत से लोगों का मानना था कि एक त्रिशंकु लोकसभा होगी, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन फिर बीजेपी को जबरदस्त बहुमत मिला और 2014 में आई बड़ी तेजी। इस तेजी ने बाजार को 7,000 के आसपास के स्तरों से सीधा 9,000 के लेवल्स तक ले गया। फीसदी के लिहाज से यह राइज बहुत ही बड़ा है। उसके बाद 2014 के चुनाव में कोई खास इंपैक्ट इलेक्शंस का नहीं हुआ। आमतौर पर यह आकलन सही है कि चुनाव 5 से 7% का चेंज बाजार में लाने की ताकत रखता है। अगर अपेक्षाकृत परिणाम आते हैं, यानी कि जो उम्मीदें पूरे बाजार लगा करके बैठा है, जो सभी का कयास है वही होता है, तो 5 से 7% की तेजी बाजार में आने की संभावना बिल्कुल प्रबल होती है। लेकिन अगर कोई उलटफेर हो जाए, यानी कि कोई अप्रत्याशित परिणाम आ जाए, तो रिजल्ट इंपैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है, जो कि 10% से भी ज्यादा हो सकता है। तो यह कहना कि चुनाव एक नॉन इवेंट है, यह सरासर गलत होगा। चुनाव वाकई में बाजार के भाग्य को तय करने की क्षमता रखता है और इसीलिए हमें चुनाव को बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। तो देखिए, चुनाव के परिणाम कैसे आते हैं, इससे बाजार का रिएक्शन तय होगा। कई सारे सिनेरियोज की चर्चा आपने कई बार सुनी होगी, यानी कि अगर सीटें 300 से कम आती हैं, 270 से भी कम आती हैं, तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, किस तरह का बड़ा फॉल निफ्टी में हो सकता है, इसकी चर्चा कई बार लोग कर चुके हैं। लेकिन अगर मान लीजिए चुनाव के परिणाम बाजार की अपेक्षा के अनुसार आते हैं या बाजार की अपेक्षाओं से भी बेहतर आते हैं, तो फिर बाजार पर किस प्रकार का असर पड़ सकता है, आइए इसको आज समझने की कोशिश करते हैं, जिससे न केवल हम नेगेटिव सिनेरियो के लिए मानसिक रूप से तैयार हों, बल्कि एक पॉजिटिव आउटकम के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हों और हमारा पोर्टफोलियो भी उसी तरह से बना हो। तो आइए समझते हैं कि अगर मान लीजिए एक बड़ा ब्रेकआउट निफ्टी में आता है तो उसका क्या लक्ष्य हो सकता है, किस प्रकार से वो प्ले आउट हो सकता है। तो लीजिए, आपके सामने है डेली चार्ट, और हम डेली चार्ट इसलिए देख रहे हैं कि इवेंट अब बहुत करीब है, इसमें बहुत अधिक समय नहीं बचा है, तो इसीलिए निफ्टी का डेली चार्ट आपके सामने। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि एक बहुत लंबे समय से, यानी कि साल के जनवरी से लगभग निफ्टी एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। जो निफ्टी की गति थी इससे पहले, वो गति पूरी तरह से जनवरी फरवरी के महीने में खत्म हो गई और उसके बाद एक सपाट सा प्राइस मूवमेंट हमने निफ्टी में देखा। छोटे शेयर्स में, कुछ शेयर्स में तो गजब की अद्भुत असाधारण तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट है वो दायरा बंद रहा है और उसकी वजह है चुनाव के परिणाम। तो यह बड़ा इवेंट, यह बड़ा ट्रिगर जो कि बाजार को एक नई दिशा देने की ताकत रखता है। अब आइए यहां पर फिबोनाची का इस्तेमाल करते हैं। फिबोनाची एक मारक पद्धति है जिसके जरिए आप यह तय कर पाते हैं कि संभावित लक्ष्य क्या हो सकते हैं। अगर मान लीजिए निफ्टी 22,800, 22,900 के स्तरों को पार करके नए हाइस बनाती है, तो कहां तक जा सकती है, कहां कहां पर अड़चनों का सामना करना पड़ेगा, इसका पूर्वानुमान फिबोनाची के जरिए लगाया जाता है। तो आइए इस महीने आए निफ्टी के करेक्शन पर जब आप फिबोनाची एक्सटेंशन डालते हैं तो 3 स्तर खुद ब खुद चार्ट पर निकल आते हैं और ये हैं सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स, जिनको तेजी करने वाले सभी ट्रेडर्स और निवेशकों को बड़े ध्यान से देखना चाहिए, जिनकी ऑप्शंस में बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं और जो कयास लगा रहे हैं कि निफ्टी कहां तक जाएगी। अगर चुनाव का परिणाम जबरदस्त जोरदार आता है तो उनको इन लेवल्स को विशेष तरजीह देना चाहिए। देखिए, सबसे सिंपल लेवल है लगभग 23,000 के आसपास। ये लेवल आप देखिए कि बिल्कुल साफ दिखाई देता है, बहुत करीब है मौजूदा भाव के। तो यह है पहला लेवल, जो कि अगर मान लीजिए बहुत बड़ा चुनाव का परिणाम न भी आए तो भी इस लेवल के आने की संभावनाएं बड़ी प्रबल हैं। 23,000, 23,100 का यह स्तर है और यह है 161.8% फिबोनाची लेवल। इसके बाद जो दूसरा स्तर निकल करके आता है, जो है 261.8% फिबोनाची स्तर, यह लेवल है 23,750, 23,800 के आसपास। तो देखिए, यह मौजूदा भाव से काफी दूर है, सब्सटेंशियल डिस्टेंस पर है
और यह है आपका रियल टारगेट। तो अगर मान लीजिए निफ्टी में तेजी बनती है तो ये स्तर आते हुए दिख सकते हैं। अगर आप ऑप्शन के सेटअप को देखते हैं, जिस तरह के प्रीमियम्स बने हुए हैं, जिस तरह की प्रीमियम की राइटिंग हो रखी है, क्योंकि देखिए अगर आपने कॉल्स खरीदी हुई हैं तो जिन्होंने कॉल्स बेची हैं उन्हें ही नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। अगर तेजी आती है और आपने 23,000 की कॉल खरीदी है या 23,500 की आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदी है, तो जिसने भी वो कॉल राइट की है उसी की जेब से आएगा आपका सारा मुनाफा। तो इसीलिए देखना जरूरी है कि किस प्रकार की सेलिंग ऑप्शन के बाजार में हो रही है। तो गौर से इस सेटअप को देखेंगे तो आप पाते हैं कि ये जो 23,750 23,800 के लेवल्स हैं, ये ऑप्शन चेन के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और ये एक मेजर टारगेट हो सकते हैं। तो अगर आप एक निफ्टी के लिए बड़ा टारगेट सोच रहे हैं, अगर बड़ी कोई न्यूज आती है, बहुत इंफेटिक बहुत प्रचंड बहुमत आता है सरकार को, तो आप देखेंगे कि ये स्तर आपको आते हुए दिखेंगे। 23,800 का लेवल है जिसको आपको तरजीह देना है और ये लेवल भी मान लीजिए पार हो जाता है, क्योंकि देखिए शॉर्ट कवरिंग का भी दबाव रहेगा। बहुत सी शॉर्ट पोजीशंस चुनाव से पहले बनी है। पिछले कुछ दिनों में जो हवा बनी कि शायद सरकार को पूर्ण बहुमत ना मिले, बहुमत से कम मिले, अपेक्षा से कम मिले, इसके चलते काफी शॉर्ट पोजीशंस भी हैं। हेजिंग के लिहाज से भी लोगों ने पुट्स बाय किए हुए हैं, फ्यूचर शॉर्ट किए हुए हैं। ये सारी शॉर्ट एंड बाइंडिंग भी बाजार को नए हाइस तक धकेल सकती है। और इसके अलावा बड़े सारे ऐसे ग्लोबल और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं जो कि राह देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि ये बड़ा इवेंट गुजर जाए तब अपना पैसा बाजार में डालें। जब वो पैसा डालने आएंगे कभी भी बाजार उनको उन स्तरों पर नहीं मिलेगा जिस स्तर पर आज चल रहा है, यानी कि इतना दूर हो जाता है मौजूदा भाव से बाजार कि वो डालने से पहले संकोच करेंगे। यही हमेशा होता आया है। याद रखिए अगर इससे भी बड़ा स्तर निफ्टी पर आता है तो यह है 361.8% फिबोनाची स्तर और यह लेवल है लगभग 24,500 का। बड़ा लेवल है, ऐतिहासिक लेवल होगा। यहां तक जाने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी और यदि ये लेवल्स आते हैं तो जिन्होंने भी शॉर्ट किया है उनका डिब्बा गोल हो जाएगा, ये मान करके चलिए। तो ये 3 लेवल्स हैं जो फिबोनाची के लिहाज से इस इवेंट से पहले आपको जहन में रखने, अगर आपका इरादा यह है कि एक बड़ा मूव चुनाव के बाद आ सकता है। तो अब सवाल यह है कि मान लीजिए आपका व्यू है कि बाजार में आएगी तेजी और ये जो लेवल्स अभी आप फिबोनाची पर देख रहे थे, ये लेवल्स वाकई में निफ्टी पर देखने को मिलेंगे कुछ ही दिनों बाद, तो फिर अब आपको अपनी पोजीशंस कैसे बनानी चाहिए। देखिए एक चीज याद रखिएगा, सबसे बड़ा शत्रु ऑप्शन के ट्रेडर का, जो कोई व्यक्ति भी इस तेजी को भुनाना चाहता है ऑप्शंस के रास्ते, उसको सबसे बड़ा शत्रु जो मिलेगा वो है वॉलेटिलिटी, यानी कि वेगा। इस तेजी से आईवी घटेगी, इस तेजी से वेगा घटेगा कि आपके ऑप्शन का प्रीमियम बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं करेगा उस तेजी को। तो तेजी आएगी लेकिन वो ऑप्शन में उस तरह से दिखाई नहीं पड़ेगी। तो अगर आप ऑप्शन के रास्ते इसको ट्रेड करना चाहते हैं तो ऑप्शन खरीदकर दूर के स्ट्राइक के ऑप्शंस को जरूर बेचेगा, यानी कि बुल स्प्रेड बनाना ज्यादा बेहतर रणनीति होगी। इसके अलावा फ्यूचर्स के रास्ते भी आप पोजीशंस ले सकते हैं। अगर आप उस तरह का जोखिम बर्दाश्त कर सकते हैं तो फ्यूचर्स लेकर के भी आप अपनी पोजीशन को ऑप्शंस के जरिए हेज कर सकते हैं। तो थोड़ी इंटेलिजेंट रणनीति बनाइए और याद रखिए कि अगर ये लेवल्स आते हैं तो काफी बड़ा मोमेंटम स्टॉक्स में भी बनता हुआ दिखाई देगा। अब इससे एक सवाल ये निकलता है कि कौन से वो सेक्टर हैं जहां सबसे तूफानी तेजी देखने को मिलेगी, यानी कि जैसे ही बाजार एक राहत की सांस लेगा, शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखेगी, कौन से वो सेक्टर हैं जो और चमक सकते हैं, आइए जानते हैं। हालांकि देखिए पिछले कुछ सालों में परंपरा बन गई है कि चुनाव के आसपास चुनाव को ट्रेड करने के लिए अडानी अंबानी ग्रुप के शेयर्स लोग खरीदा करते हैं, लेकिन जिन सेक्टर्स को सबसे अधिक आप देखेंगे मोमेंटम में, अगर ये न्यूज आती है और एक बड़ा मोमेंटम तेजी की तरफ बनता है, वो सेक्टर होंगे डिफेंस। डिफेंस में आपको बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। सरकार का बड़ा फोकस डिफेंस पे रहा है और अगर सरकार फिर से आती है तो और पुरजोर ढंग से डिफेंस पर काम होगा। डिफेंस की कंपनियों में बहुत बड़ी तेजी हम देख चुके हैं, लेकिन इससे भी बड़े मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं अगर चुनाव का परिणाम बाजार की अपेक्षाओं के हिसाब से आता है। तो याद रखिए कि डिफेंस वो सेक्टर होगा जो कि आपकी फहरिस्त में सबसे ऊपर होना चाहिए। तो दूसरा सेक्टर जिस पर आपको बटन दबाना है वो सेक्टर होगा रेल का। जी हां, रेलगाड़ी तो दौड़ रही है पटरी पर, लगातार बड़ी गति से रेलगाड़ी दौड़ी पिछले कई सालों में और भी गति पकड़ेगी ये रेलगाड़ी 2024 के बाद, अगर चुनाव के परिणाम अपेक्षा के अनुसार आते हैं तो रेल से जुड़े शेयर्स में तेजी की एक नई खेप देखने को मिलेगी। एमएसएमई लेंडिंग की कंपनियां जो कि छोटे मझोले कंपनियों को लोन देती हैं, एनबीएफसीज और लेंडर्स, इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यहां पर भी आप देखेंगे अच्छी तेजी बनेगी और इसके अलावा हमेशा की तरह स्टील, मेटल स्टॉक्स में भी तेजी बनते हुए दिखेगी। तो ये सेक्टर्स हैं जिन पर आप फोकस रखिएगा। अगर चुनाव के परिणाम अच्छे आते हैं, बाजार उसे थम्स अप देता है, नए कीर्तिमान बनाता हुआ निफ्टी दिखाई देता है, तो ये सेक्टर्स हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो देखिए चुनाव के लिए कमर कस लीजिए, इवेंट बड़ा है, लेकिन अगर आप चार्ट्स देखना जानते हैं, अपने जोखिम का ठीक